हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे मेन नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर नंबर 12 है। उसमें एक टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट, और नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करेंगे तो क्या समस्याएं होंगी, और मैनेज करने का हमें फ़ायदा क्या है। ये सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज के मैनेजमेंट से संबंधित सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले जो बुक में जो चीज़ दे रखी है, बुक वाला पोर्शन भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो मैन एक्सप्लॉइट, देखो एक वर्ड ये आ रहा है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब है यूज करना, ठीक है। और एक्सप्लॉइट का मतलब यूज करना, और एक है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब भी है किसी चीज़ का यूज करना। मगर एक्सप्लॉइट वर्ड हम जब यूज करते हैं जब हम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का मतलब यूज करते हैं, तो वो हो जाता है एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो हम एक्सप्लॉइट, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो वर्ड है जगह जगह के हिसाब से इसका मतलब चेंज होगा। जैसे पहली लाइन में लिख रहा है मैन एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर हिज लाइवलीहुड। मैन जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है वो किसके लिए यूज कर रहा है, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने रहने के लिए, ठीक है। मगर ऐसे ही एक्सप्लोइटेशन चलता रहा, जरूरत से ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। तो ध्यान रखना, मेन इंसान जो है नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन किसके लिए करता है, अपने लाइवलीहुड के लिए करता है। द प्रिमिटिव ह्यूमन बींग वॉज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर हिज रिक्वायरमेंट। जो शुरुआत में, प्रिमिटिव ह्यूमन का मतलब है शुरुआत में जो इंसान था। अब अर्ली ह्यूमंस की बात करें हिस्ट्री में, जो आपने क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशियंट हिस्ट्री की, शुरुआत में जो इंसान हुआ करता था पहले, तो वो अपने खाने पीने के लिए किस पर डिपेंड रहता था, एनिमल्स पर डिपेंड रहता था, प्लांट्स पर डिपेंड रहता था। और उसको हम बोलते थे हंटर गैदरर। उस वाले इंसान को हम क्या बोलते थे, हंटर गैदरर बोलते थे। उस समय इंसान क्या करता था, शिकार करता था और कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लेता था और ऐसे करके अपना भरण पोषण करता था। At that time, the density of population was less and requirement of humans were limited and the level of technology was low. अब एंशियंट टाइम की बात करें तो पहली बात तो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम हुआ करती थी, ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ नहीं करती थी, बड़े बड़े शहर नहीं हुआ करते थे, शहर तो छोड़ो गांव भी नहीं हुआ करते थे। इंसान कहीं कहीं गुफाओं में रहता था, कहीं पेड़ों में रहता था, तो रहने का भी ठौर ठिकाना नहीं था, ठीक है। टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी थी नहीं, तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लोटेशन था वो बहुत लिमिटेड था, कम था। देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन एट दैट टाइम। तो उस समय पे तो कंजर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, पृथ्वी हमारी भरपूर थी, मतलब सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। विद टाइम मैन हैज डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ टेपिंग द रिसोर्सेज। अब देखो समय के साथ साथ क्या है, चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई हैं। समय के साथ साथ बहुत सारे आविष्कार हुए, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, लोहे का यूज होने लगा, टूल्स का यूज होने लगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई। तो जितनी ज़्यादा रेवोल्यूशन आती जा रही है, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो इंसान के पास नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को टेप कर सकें। टेप का मतलब कैसे इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इंसान के पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। In addition to exploitation of livelihood resources, man by scientific and technological development also began to exploit resources for resources of production. अब देखो, एक तो इंसान किस लिए यूज करता है, एक तो यूज करता है अपनी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो लाइवलीहुड के लिए कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब क्या है, हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितने ज़्यादा हुए हैं, जितने ज़्यादा साइंस का एडवांसमेंट हुआ है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ है, उसके बाद हमने क्या है, रिसोर्सेज को प्रोडक्शन के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, कोल। अब इसका एक नेचुरल यूज क्या हो सकता है, नेचुरल आप घर में यूज कर सकते हो उसको, ठीक है, जलाने के लिए यूज कर सकते हो, फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो। मगर आज की डेट में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पर हीट चाहिए, किससे मिलेगी, कोल से मिलेगी। ट्रेन चला रहे हैं तो ट्रेन में पहले क्या यूज करते थे, कोल यूज करते थे। आज की डेट में जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में भी किसका यूज हो रहा है, कोल का यूज हो रहा है, जिससे बिजली बना रहे हैं। तो अब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड डिमांड ऑफ रिसोर्स हैज इंक्रीज। अब जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप खुद देख लो, आप पानी की देखें, वाटर की देखें, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। और देखो पानी डे बाई डे जो पीने वाला पानी है उसकी क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो डीजल पेट्रोल की मांग बढ़ती जा रही है। मगर डीजल पेट्रोल तो हमारे पास लिमिटेड है, तो वो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, मतलब हम मतलब एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करने वाले हैं इन कमिंग फ्यूचर, ओके।
विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैन इंक्रीज हिज कैपेसिटी टू यूज दीज रिसोर्सेज। जैसे जैसे इंसान के पास टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे इंसान क्या करता जा रहा है, इनका एक्सप्लोटेशन करता हुआ जा रहा है। जैसे मान लो पहले कोई मान लो मिनरल है तो इंसान खोद खोद के थोड़ा बहुत मिनरल लेके आता था। अब तो जेसीबी आ गई है, नीचे ड्रिल करने की मशीन आ गई है, तो वो अब जेसीबी से भर भर के ट्रकों में भर भर के मटेरियल लेके आ रहे हैं, ट्रेन में लोड कर करके मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम रिसोर्सेज का बहुत तेज गति से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोटेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में देखो घर में लकड़ी का फर्नीचर कितना सारा यूज होता है, अपने जो गेट होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, इवन फैक्ट्रीज में भी बहुत सारा लकड़ी का यूज होता है, पैकिंग में यूज होता है। अब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो इनका प्रेशर कहाँ पे बढ़ेगा, फॉरेस्ट पे बढ़ेगा। तो आने वाले समय में धीरे 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 करके फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो देयरफॉर दिस कंपटीशन हैज क्रिएटेड ए डाउट दैट देयर विल बी ए क्वेश्चन मार्क ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस इफ रिसोर्सेज एग्जॉस्ट सून। अब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, एक डाउट भी क्रिएट हो गया है, क्या भैया आने वाले समय में इंसान सरवाइव कर पाएंगे, क्या इंसान रह पाएंगे। ठीक है, अगर आने वाले समय में ये रिसोर्स अगर एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो गए, तो इंसान कैसे सरवाइव करेंगे। तो अब बात आ गई है भाई, इंसान कैसे सरवाइव करेंगे, इसका मतलब अब क्वेश्चन मार्क लग गया। अब क्वेश्चन मार्क को ही सॉल्व करना क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब आने वाले समय में ये रिसोर्स पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाएं, आने वाले समय के लिए हमें रिसोर्सेज को बचा के रखना है, उसके लिए ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब आ जाता है जूडिशियस यूज एंड कंजर्वेशन। जूडिशियस मतलब संभल कर, किसी चीज़ का इतना यूज करना जितना ज़रूरत है और बाकी आगे के लिए संभाल के रखना, यही क्या है, जूडिशियस यूज। देखो पढ़ लेते हैं एक बार। Natural resources can be conserved and used for a longer time if they are used judiciously and prudently। Natural resources को अगर हम judiciously यूज करेंगे, prudently यूज करेंगे, बुद्धिमता के साथ यूज करेंगे, दिमाग लगा के यूज करेंगे, जितना ज़्यादा हम इन पर कंजर्वेशन पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, ये रिसोर्सेज हम भी यूज कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन भी यूज कर सकती है। प्लान्ड, प्रूडेंट एंड एडिक्वेट यूज ऑफ रिसोर्सेज इज देयर कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को प्लान करके यूज करना, प्रूडेंट मतलब जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से यूज करना, ठीक है, और एडिक्वेट यूज करना, यही क्या है हमारा रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन डज नॉट मीन, अब कंजर्वेशन में ये चीज़ नहीं आती, कौन कौन सी चीज़ नहीं आती, नॉट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ओनली प्रोटेक्ट देम। अब कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि तुम रिसोर्सेज को यूज ही मत करो, सिर्फ प्रोटेक्ट करो, ये जूडिशियस में यूज में नहीं आता। जूडिशियस यूज क्या कहता है, तुम्हें जितनी ज़रूरत है उतना यूज करो, बाकी फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करके रखो, साथ के साथ में जितना आप यूज करते आ रहे हो तो फ्यूचर के लिए कुछ रीजनरेट भी करो। जैसे मान लो आपने 10 पेड़ काट दिए, ठीक है, अपनी ज़रूरत के लिए, तो एटलीस्ट 5 पेड़ तो लगाओ, आप 5 पेड़ लगाओ और 10 का उनका संभल के यूज करो। जैसे आज की डेट में आपने सुना होगा, हम क्या कर देते हैं, रोड बना देते हैं, रेलवे लाइंस बना देते हैं, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, तो रोड के सारे सरकार आपने देखा होगा पेड़ भी लगाती है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का जुडिशियस यूज हो गया, आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, साथ के साथ में हम नेचर का कंजर्वेशन भी कर रहे हैं। दे शुड नॉट बी यूज्ड माइजरली, उनको बिल्कुल कम कम करके यूज नहीं करना चाहिए। कम कम मतलब बिल्कुल ही कम नहीं, अभी ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज को आप बिल्कुल ही कम यूज करना स्टार्ट कर दें, अब जो जरूरत है वो तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। इन स्पाइट ऑफ देयर नीड दे शुड बी केप्ट फॉर फ्यूचर। अब रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं इनको फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, तो ये भी कंजर्वेशन का मतलब नहीं है। तो कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उनको यूज करना छोड़ दो, सिर्फ प्रोटेक्शन पे ध्यान दो, या बहुत कम यूज कर रहे हैं या जरूरत है फिर भी यूज नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ किस में नहीं आती, जुडिशियस यूज में नहीं आती। बट by the conservation we mean that resources should be used sensibly to meet requirement of more people for a longer period of time। तो ये कह रहे हैं कि कंजर्वेशन का मतलब यही है कि रिसोर्सेज को हमें सेंसिबली यूज करना चाहिए, बड़ी सावधानी के साथ यूज करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना यूज करो, ताकि हम आने वाले लंबे समय तक रिसोर्सेज को क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, तो कंजर्वेशन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब क्या ज़रूरत आ पड़ी है, तो ज़रूरत तो हमने बता दी है। ज़रूरत ये कि हमें अगर आने वाली जनरेशन को बचाना है, अगर ह्यूमन का सर्वाइवल बचाना है, अपना एग्जिस्टेंस बचाना है, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ना है, तो रिसोर्सेज को हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व ही करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली जनरेशन कहेगी कि पिछली वाली जनरेशन बड़ी बेवकूफ़ थी, हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गई, सब बर्बाद करके चली गई, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हम आने वाली जनरेशन को भी वही चीज़ें दे के जाएँ जो हमें मिली है, और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दें। ठीक है, तो यही चीज़ पढ़नी है। ह्यूमन बींग्स हैव
बीन यूजिंग दी वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल हिज नीड्स। तो इंसान आपको बताइए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए, जैसे फॉरेस्ट को यूज कर रहे हैं, मिनरल्स को यूज कर रहे हैं, पानी को यूज कर रहे हैं, एयर को यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। He plowed the land for the supply of food and for other substances. He has exploited and used forest product and minerals for the development of irrigation and power. ठीक है, तो इंसान जो है लैंड का इस्तेमाल करता है किसके लिए, ताकि फूड की सप्लाई की जा सके, और भी सब्सटेंस का यूज करता है, और वो यूज भी करता है, एक्सप्लोइट भी करता है किसको, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को और मिनरल्स को, ताकि इरिगेशन का और पावर का डेवलपमेंट किया जा सके। अब मिनरल्स से पावर का क्या मतलब है, अब मिनरल्स से पावर का बिल्कुल मतलब है, मैंने बताया था जैसे मिनरल्स में कोल भी आता है, अगर हम कोल का इस्तेमाल करेंगे तो कोल से क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। इन द लास्ट 2 centuries देयर हैज़ बीन ए रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो पिछले लास्ट 2 centuries में देखोगे, मतलब पिछले 200 सालों में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ ग्रोथ हुई है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ी है हमारी बहुत ज़्यादा, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा है, मतलब फैक्ट्रियों की संख्या भी बढ़ गई है और उनसे निकलने वाला प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। 200 years ago ग्लोबल पॉपुलेशन वाज 1.75 बिलियन। मतलब अगर 200 ईयर्स एगो की बात करें, 200 साल पहले ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी हुआ करती थी पूरी पृथ्वी की, 1.75 बिलियन, ये इतनी हुआ करती थी। आज की डेट में कितनी पहुंच गई है, 5.25 बिलियन हो गई है। मतलब देखो मात्र 200 सालों में कितना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, और अवर कंजप्शन फॉर फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज सेवरल टाइम्स। अब जैसे जैसे सिंपल सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन जो यूज है, खाने का कंजप्शन बढ़ जाएगा, कपड़ों का कंजप्शन बढ़ जाएगा, शेल्टर मतलब घरों की ज़रूरत बढ़ जाएगी। आज की डेट में आप देखोगे घर ही घर बनते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स में बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट जैसे रोड्स हैं, रेलवेज है, इनका एक्सपेंशन होगा, बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारा रॉ मटेरियल हमें चाहिएगा। तो इन सब चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाएगी अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। बिकॉज ऑफ दिस वी आर रैपिडली एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन ए डिस्ट्रक्टिव मैनर। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही तेज़ गति से हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिव मैनर मतलब उनको ख़त्म ही करते जा रहे हैं, विनाश उनका करते जा रहे हैं। सिर्फ हम यूज करने पे ध्यान दे रहे हैं, कंजर्व करने पे ध्यान नहीं दे रहे, प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर पे फोकस नहीं कर रहे। दिस हैज रिजल्टेड इन वर्सनिंग द नेचुरल बैलेंस। इसकी वजह से हमारा जो नेचुरल बैलेंस है वो क्या हो चुका है, गड़बड़ा चुका है। नेचर में आपको देखो आज की डेट में क्लाइमेट चेंज एक समस्या आ रही है। क्लाइमेट चेंज समस्या के पीछे यही कारण है कि हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं मगर उनको कंजर्व नहीं कर रहे। तो आज की डेट में आप देखो फॉरेस्ट हमने कट कर दिए, तो फॉरेस्ट कट करने की वजह से CO2 का लेवल बढ़ चुका है। बहुत सारे हमने व्हीकल्स ले आए, व्हीकल्स में से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से CO2 का इमिशन बढ़ रहा है। इमिशन बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं। इफ दिस इक्विलिब्रियम इज लॉस्ट देन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विल बी ऑल्सो इन डेंजर। अगर ये पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया तो हमारी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी आपको पता है ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, और पानी ज़्यादा निकलेगा तो ओशंस का लेवल बढ़ेगा, और ओशंस का लेवल बढ़ेगा तो आसपास में रहने वाले लोग क्या हो सकते हैं, डूब जाएंगे, फ्लड्स आएंगी, सुनामी जाएंगी। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर है इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आएंगे तो आपको पता है मैन मटेरियल इन सब चीज़ों का क्या होगा, बहुत ही लॉस होगा। अब लास्ट में कंक्लूजन दे रखा है क्यों ज़रूरत है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 इसलिए फॉर द एग्जिस्टेंस एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी। तो एक तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व का मतलब अगर हमें जीना है, अगर हमें लंबे समय तक सर्वाइव करना है, आने वाली जनरेशन को भी जीना है, तो उसके लिए और हमारी प्रोग्रेस के लिए ये ज़रूरी है कि रिसोर्सेज बने रहें, उनके कंजर्वेशन पर हम ध्यान दें। ठीक है, वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी पढ़ लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अवर कैपिटल। पहली बात तो ध्यान रखना, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी कैपिटल है। बिल्कुल कैपिटल का मतलब मनी की तरह काम करते हैं, पूंजी की तरह काम करते हैं। रिसोर्सेज हैं तो हम उनका यूज़ करते हैं। इट शुड बी यूज फॉर बेनिफिशियल वर्क इन ए प्लान मैनर। तो रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, प्लान मैनर में यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारे पास पैसा होता है तो पैसे को भी हम हिसाब से यूज़ करते हैं ना, कि मंथली इतनी सैलरी आ रही तो कहाँ कहाँ पर कितना
कितना पैसा लगाना है। तो रिसोर्सेज को भी हमें प्लानिंग करके यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध यूज करते जा रहे हैं, सिर्फ यूज करने पर ध्यान दे रहे हैं, कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दे रहे। फॉर दिस फर्स्टली वी मस्ट बी अवेयर ऑफ रिसोर्सेज of a country or a region and should also keep in mind that various resources are mutually influential and interactive। तो यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें क्या ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में कितने टाइप के रिसोर्सेस हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेस हैं आपस में एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड हैं, एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड हैं, और साथ के साथ में हमें मतलब हेल्प करते हैं आपस में, मतलब लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये, ठीक है। सो इफ़ वन रिसोर्सेस रिड्यूस, सो यहाँ पे वन का मतलब यहाँ एक रिसोर्स, सो इफ वन रिड्यूस और गेट डिस्ट्रॉयड देन इट बैड इफेक्ट्स फॉल ऑन दी होल इकोनॉमिक साइकिल। ये कह रहे हैं कि अगर एक रिसोर्सेस भी खत्म हो गया या कम हो गया तो उसका पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर, इकोनॉमिक साइकिल पर। सपोज करो इन फ्यूचर पेट्रोलियम ऑयल खत्म हो जाए तो सोचो कितना बड़ा हमारे सामने क्या होगा, नुकसान होने वाला है, कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है। एक रिसोर्सेज का इन्फ्लुएंस आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा अगर एक रिसोर्स खत्म हो गया। ये आप सोच लो, डीजल पेट्रोल खत्म हो गया उस दिन क्या हो जाएगा, कोयला खत्म होगा तो उस दिन क्या होगा, आयरन ओर खत्म हो जाएगा तो उस दिन क्या होगा। तो इसका पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल पर क्या होगा, बहुत बुरा नुकसान पड़ने वाला है। वी शुड यूज देम ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। तो हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस के आधार पर। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसका यूज करो, जिसकी ज़रूरत नहीं उसका यूज मत करो, ठीक है। फिनिशिंग इनडिस्क्रिमिनेटली दोज रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इज ए ब्लाइंड साइट। तो ये कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेस कैसे हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, या सिर्फ हमें मतलब दिखाई देते हैं, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उनको इनडिस्क्रिमिनेटली क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, सही से उनका क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। इट इज़ इसेंशियल टू सर्च फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर दी लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। तो जो कोल और पेट्रोलियम है इनके हमें, अब आपको पता है कोल और पेट्रोलियम फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये कैसे रिसोर्सेज हैं, ये ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, ये कैसे रिसोर्स हैं, ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, मतलब इनकी संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इन फ्यूचर ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अब समय आ गया है कि इनके क्या देखने की हमें ज़रूरत है, इनके अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने की ज़रूरत है। अल्टरनेटिव ऑप्शंस का मतलब है, जैसे मान लो आज की डेट में, और लोगों ने अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना स्टार्ट भी कर दिया है। जैसे आज की डेट में जो व्हीकल्स हैं हमारे डीजल पेट्रोल से चल रहे हैं, तो लोगों ने फिर सीएनजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब आपको पता है सीएनजी भी क्या है, लिमिटेड है। तो लोगों ने अब क्या कर दिया, इंसान ने क्या कर दिया, अब और टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स आ गए, बैटरी से ऑपरेटेड होने वाले व्हीकल्स आ गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे, जिनकी संख्या लिमिटेड है, तो उनके अल्टरनेटिव हमें देखने की ज़रूरत है, उनके अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने की ज़रूरत है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू गेट सपोर्ट एट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लेवल। तो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें दोनों प्रकार से सपोर्ट चाहिए। एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए, साथ के साथ में नॉन गवर्नमेंट लेवल पर भी हमें सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए। और देखो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, ये हम सबकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए ये चैप्टर डाला गया है कि आपको भी आने वाले समय में क्या करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, रिसोर्सेज को वाइजली इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि मेरे से मैं करूँगा तो मेरे से क्या फ़र्क पड़ेगा, अकेले मेरे से क्या होता है, ठीक है। अब आप ऐसे करके धीरे धीरे करके एक नई सोच डेवलप करोगे तो आने वाली जनरेशन कैसी होगी, नई सोच वाली होगी, और वो भी रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करेगी, जुडिशियसली और सही से यूज करेगी, ठीक है। अब कुछ नोट्स फॉर्म में और क्वेश्चन टाइप में देख लेते हैं। पहला, वाई मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कंपलसरी। क्यों नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन हैज पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। पहली बात तो आज की डेट में जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस पर क्या लग गया है, क्वेश्चन मार्क लग गया है कि आने वाले समय में हम सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड फ्यूचर जनरेशन, तो एक तो हमारे सर्वाइवल के लिए, एक तो इंसानों के जिंदा रहने के लिए, दूसरा फ्यूचर जनरेशन के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व एंड मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली। तो ये अब जरूरी हो गया है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली कंजर्व करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को हम एक
सेफ फ्यूचर हम दे सकें, आने वाली जनरेशन को हम बहुत सारी चीज़ें दे सकें और हमारे खुद का अस्तित्व भी हम बनाए रखें। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है? इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट और कंजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से आप क्या समझते हो? तो द प्लान्ड प्रॉपर एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का प्लानिंग करके प्रॉपर और जुडिशियस यूज करना ही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। कंजर्वेशन मीन्स दैट वी यूज रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट नीड्स आर सेटिस्फाइड एंड वी कैन यूज रिसोर्सेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग की जो प्रेजेंट की नीड है, आज की नीड है, वो तो सेटिस्फाई हो जाएं और साथ के साथ में रिसोर्सेज को लंबे समय के लिए हम क्या कर सकें? इस्तेमाल कर सकें। व्हाट डू यू मीन बाई जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज? जुडिशियस यूज का मतलब क्या है? तो इफ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन प्लान्ड एंड जुडिशियस मैनर देन वी कैन सस्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम रिसोर्सेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अगर हम मतलब रिसोर्सेज को प्लानिंग करके और जुडिशियस मैनर में इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, तो हम रिसोर्सेज को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? सस्टेन करके रख सकते हैं। ठीक है, ये THEN वाला आएगा, ये वाला देन, ठीक है, लंबे समय तक सस्टेन करके रख सकते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है? तो सिंपल सी बात है, मैन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल डिफरेंट नीड्स। तो इंसान जो है अपनी अलग अलग नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर इज ए इनॉर्मस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है, लोग गाँव से शहरों में मूव कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है किस पर? नेचुरल रिसोर्सेज पर। If we want conserve resources and keep exploiting, one day resources will be disappearing, or so for future generation existence of human life and balance of nature, conservation of natural resources necessary। तो कह रहे हैं कि अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे ही यूज करते रहे, ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहे और हम कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में रिसोर्स क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए और एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए हमें ज़रूरी है रिसोर्सेज का कंजर्वेशन और नेचर को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। हमें और साथ के साथ में क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? हमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस ध्यान देने की ज़रूरत है रिसोर्सेज के, जो रिसोर्सेज की क्वांटिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हमारे लिए ज़रूरी है और रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।